मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी गाथा 95 की चर्चा कल गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपन ने सुनी और आज भी 95 नंबर की गाथा की चर्चा चली। उसमें काफ़ी सारे जिन शासन के जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्रतिपादित बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा एक ही प्रवचन में आई है ना। गाथा 11 को भी याद किया, गाथा 3 को भी याद किया, आलिंग ग्रहण के 17, 18, 19, 20वें बोल को याद किया, नियम सार के विषय को भी याद किया। बहुत सारा विषय उसमें आया है और वह चूँकि प्रसंगवश और विषय के स्पष्टीकरण में वो चर्चा आई तो अपन भी उसकी चर्चा आराम से गंभीरता से करेंगे। और अभी जो प्रवचन के अंतिम 5 मिनट में 96 नंबर की गाथा गुरुदेव श्री ने ली थी, तो पहले अपन 96 नंबर की गाथा पढ़ लेते हैं संक्षेप में, फिर अपने उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। 95 का जो विषय अपना कल का भी बाकी रह गया है और आज का भी है ना। देखो, जीव हम तिहुयण संठिय हम मूढ़ा भेव करंति केवल नाणि फुडू सयलुवि एक मुड़ंती। मूढ़ जीव ही 3 लोक के जीवों में करते हैं भेद, ज्ञानी जन तो ज्ञान मात्र से सब जीवों को माने एक। विषय वही है 95 नंबर की गाथा में जो आया। इसी को और स्पष्ट करते हुए आचार्य भगवान ने कहा, देखो इसकी उत्थानिका है कि 3 लोक में रहने वाले जीवों का भेद तो अज्ञानी करते हैं। जीव पने से कोई कम बड़ नहीं है, गुरुता लघुता नहीं है। कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त शरीर के संयोग से भेद है। इतना लिखा ना, कर्म के उदय से शरीर भेद है, उसका पूरा अर्थ हुआ कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त शरीर के संयोग पने में भेद है, परंतु द्रव्य से सब समान हैं। जितने जगत के जीव हैं, निगोद के हों, नरक के हों, त्रियंच के हों, देव मनुष्य कोई भी हों, जैसे सोने में बान भेद है वैसे ही पर के संयोग से भेद मालूम होता है, तो भी स्वर्ण पने से सब समान है। कल अपन ने चर्चा की थी इस पर कि स्वर्ण पाषाण खदान से लाया जाए
और उसे 1 ताव, 2 ताव, 3 ताव, 4 ताव, 5 ताव यानी ऐसे तापों की श्रृंखला में तपाते हुए उसकी अशुद्धता को दूर करते हुए, तो अशुद्धता के संयोग से भेद है। तीसरे ताव का सोना, छठवें ताव का सोना, 7वें ताव का सोना, 12 वान का सोना, 13 वान का सोना, 16वें वान का सोना, इन सब में सोना तो सोने पने ही है। दूसरे ताप से निकला हुआ जो मटेरियल है उसमें सोना तो स्वर्ण पने से ही है पूरा का पूरा, और चौथे ताव के बाद निकले हुए उस मटेरियल में भी सोना उतना का उतना। लेकिन जो भेद पड़ रहा है वो तो संयोग में रही अशुद्धता के कारण से दिखाई देता है। स्वर्ण में तो कभी कोई भेद है ही नहीं, ये बात यहाँ कहना है। देखो अन्वयार्थ है, 3 भुवन में रहने वाले, 3 लोक में रहने वाले जीवों का मूढ़ः भेदम कुर्वन्ति, मूर्ख ही भेद करते हैं, और ज्ञानी जीव केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को, लो सब जीव केवल ज्ञान से प्रकट है। हाँ, केवल ज्ञान, सहज ज्ञान है ना, सहज ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। तो ऐसे केवल ज्ञान से प्रकट हैं वे। हाँ, प्रकट हैं स्वभाव में, स्वभाव से। पर्याय की प्रकटता पर्याय में होती है और स्वभाव सदा काल प्रकट रहता है। जैसे लीडी पीपर में 64 पुटी 100% 16 आना, चर पराई उसमें सदैव विद्यमान है, और वह जो कुछ भी उसका प्रक्रिया है उसके बाद वह प्रकट होती है पर्याय में। तो प्रकट कब हुई पर्याय में कि है तो प्रकट हुई। ऐसे यह जीव के केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है, सो ये जीव सदा काल स्वभाव से केवल ज्ञान स्वरूप है तो प्रकट होता है। ये वाला पॉइंट लेकर के यहाँ आचार्य भगवान ने अपने सूत्र में कहा। तो भावार्थ पढ़ते हैं, व्यवहार नय से 16 वान के स्वर्ण भिन्न भिन्न वस्त्रों में लपेटें तो वस्त्र के भेद से भेद है, परंतु स्वर्ण पने से भेद नहीं है ना। जो 16 वान की बात करी तो वो एकदम समझ में कदाचित नहीं आए। हर व्यक्ति ने थोड़ी तपा कर देखा है सोना, तो नहीं समझ में आए कोई को दृष्टांत, तो थोड़ी उसकी दूसरी चर्चा ली, वो देखना क्या कहना है। इसको थोड़े दूसरे एंगल से यहाँ भावार्थकार समझाते हैं कि 16 वान का स्वर्ण यानी 100% 100% शुद्ध सोना, शुद्ध सोना। अब वो जो शुद्ध सोना लिया अपन ने, मान लो गुरुदेव ने लिया था ना 5-5 रुपये भार का, है ना, तो 5-5 रुपये भार के सोने के छोटे छोटे टुकड़े, अब आजकल तो बड़े कहलाते हो, पर छोटे छोटे टुकड़े, वे सब टुकड़े मान लो अपने पास 20 टुकड़े हैं। कैसे? एक ही सोने की ईंट है ना 100 ग्राम की, और उस 100 ग्राम ही ले लो, 100 ग्राम में से 5-5 ग्राम के 20 टुकड़े हुए। एक ही 100 ग्राम की शुद्ध सोने की ईंट, 5-5 ग्राम के 20 टुकड़े हुए। अब एक को लाल वस्त्र में, एक को सफ़ेद में, एक को काले में, एक को पीले में, एक को नीले में, एक को हरे में, ऐसे भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्रों में लपेट दिए। तो अब बताओ, वो जो सोना ऐसा टेबल पर 20
टुकड़े 5-5 ग्राम के जो टेबल पर भिन्न भिन्न वस्त्रों में छोटे छोटे अलग अलग रंग के कपड़े में लपेटे हुए हैं। तो बताओ भेद कहाँ दिख रहा है और कहाँ नहीं है? बस कि भेद तो उसकी पैकिंग में दिख रहा है, भेद तो उसके जो पैकिंग है लाल पीली नीली हरी सफ़ेद काली इत्यादि, उसमें उसको देखोगे तो भेद कहोगे। भाई वो काली पुड़िया वाला देना सोना, लाल पुड़िया वाला देना, सफ़ेद पुड़िया वाला दराज में रखो। ये सब बातें कहाँ से हो रही हैं? पैकिंग पर से। लेकिन यदि माल को देखा जाए तो बताओ कौन सी पुड़िया में रखे माल में भेद है। ऐसे ही इस बात को यहाँ देखना, भिन्न भिन्न वस्त्रों में लपेटें तो वस्त्र के भेद से भेद है, परंतु स्वर्ण पने से भेद नहीं। उसी प्रकार एकदम सरल गाथा है, 3 लोक में तिष्ठे हुए जीवों का व्यवहार नय से शरीर के भेद से भेद है, पैकिंग से भेद है ना। त्रियंच के शरीर की 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संगी असंगी, उसमें भी त्रियंच, कोई मनुष्य कोई देव। तो ये सब पैकिंग के भेद से भेद है, परंतु जीव पने से क्या भेद है? अब प्रश्न रखो, अपने कोई प्रश्न रखो, अपने ही जवाब लो। जीव पने से क्या भेद है? कि कोई भेद नहीं है। देह का भेद देखकर मूढ़ नाम मूर्ख जीव भेद मानते हैं, और वीतराग स्वय संवेदन ज्ञानी वे जीव पने से सब जीवों को समान मानते हैं। सभी जीव कैसा देखते हैं? वीतराग स्वय संवेदन ज्ञानी सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हुए अपनी आत्मा के आराधक जीव सब जीवों को कैसा देखते हैं? कि केवल ज्ञान वेली के कंद सुख पंक्ति है। वेली माने बेल होती है ना, बेल। तो बेल में ये सब जीव उस बेल में देखो तो सुख पंक्ति से विराजमान है। कैसे? केवल ज्ञान स्वरूप, कोई कम बढ़ नहीं है, कोई गुरुता लघुता नहीं है। ये 96 गाथा थी, इसमें गुरुदेव ने भी सामान्य स्पष्टीकरण यही आई बात जो अपन ने देखी है ना। और अब अपन अपने उस विषय पे आते हैं जो अपन ने कल छोड़ा था। 95 गाथा का थोड़ा सा विषय अपन ने देखा था कि जो मुनि रत्नत्रय की आराधना करने वाला है ना। इसमें ये विषय थोड़ा गंभीर है और है वही का वही जो 96 गाथा से अभी अपन ने देखा। जो मुनि रत्नत्रय की आराधना करने वाला है उसका या उसके यह लक्षण जानना कि किसी शरीर में जीव रहे, वह ज्ञानी उस जीव का भेद नहीं करता। यही बात पढ़ी ना अपन ने अभी 96 नंबर गाथा से, वही बात है। अर्थात देह के भेद से गुरुता लघुता का भेद करता है। अब यहाँ से थोड़ा पॉइंट इसमें समझने का है। हाँ, पर्याय में भेद है तो पर्याय का भेद जानने के प्रयोजन से भेद जानना, लेकिन उनमें स्वरूप से कोई भेद है ऐसा नहीं मानना। ये वाली बात यहाँ कहना है। जैसे अभी अपन ने लाल सफ़ेद पीले काले नीले हरे ऐसे अनेक कपड़ों के टुकड़ों में सोने के 5-5 ग्राम के सिक्के रख दिए या टुकड़े रख दिए, ठीक है। तो पैकिंग के भेद से ये देखना ये जानना कोई इसमें दोष नहीं है कि लाल पुड़िया वाला सोना, सफ़ेद पुड़िया वाला सोना, काली पुड़िया का सोना
पीली पुड़िया का सोना, ऐसे उसमें उसके पैकिंग की तरफ से भेद जानने में कोई दोष नहीं है, भेद जानना, लेकिन उनमें माल में कोई भेद है ऐसा नहीं मानना। ये बात यहाँ 95 नंबर गाथा में कही। देखो, देह के भेद से, देह नाम पैकिंग, तो देह की भिन्नता संयोग में रहे हुए देह नाम शरीर की भिन्नता के भेद से गुरुता लघुता का भेद जानना है ना, करता है माने जानता है, परंतु ज्ञान दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से सबको समान देखता है। ये अपनी चर्चा कल आई थी। देखो अब इसमें इसको अपन जरा थोड़े संक्षेप में बढ़ेंगे और जहाँ आवश्यक है वहाँ अपन चर्चा करेंगे। देखो पेज नंबर है 185। ज्ञान दृष्टि से सबको समान देखता है। क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान संयोग ये शरीर और पर्याय में वर्तमान अल्पज्ञता और राग आदि विकार का भाव वर्तमान में, तो तीन बातें ली। संयोग शरीर, ज्ञान दर्शन वीर्य आदि की अल्प उघाड़ वाली दशा अल्पज्ञता, और परिणति में प्रवर्तता हुआ राग द्वेष का विकार, ठीक है, राग आदि विकार। तीन बातें। वर्तमान संयोग भेद है, वर्तमान अल्पज्ञता भेद रूप है, विकारपना भेद रूप है। उसको ना देखकर, देखो ये देह तो एक संयोग में थोड़े लंबे समय तक दिखाई देती है, तो ये ऐसा भेद है जो आपकी हमारी पकड़ में जल्दी आ जाता है, लेकिन ज्ञान की होती प्रति समय की हीना दिखता और विकार की राग देश की प्रति समय उत्पन्न होती तीव्र मंदता वाली अवस्था, वो भी वास्तव में भेद रूप ही है। और ये अपना त्रैकालिक स्वभाव उन भेदों से सदैव भिन्न है, लेकिन वो भेद एकदम पकड़ में नहीं आते हैं। जब बात को समझना हो ना, भेद क्या और स्वभाव क्या, तो भेद काय में दिख रहे हैं, तो संयोग के भेद पहले कहा जाता है। मोटे से बारीक की तरफ जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। तो वर्तमान संयोग, वर्तमान अल्पज्ञता और विकारता को ना देखकर, ना देखो इनको, तो क्या देखो कि ज्ञान दृष्टि से देखो तो सब समान है। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? आता है ना, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजारी, यही वाली बात कही यहाँ पर। अब देखो फिर दोबारा कहा, वर्तमान अल्पज्ञता और राग से देखो वह भेद है, अंतर की चीज से देखो तो सब सरीके समान आनंद कंद प्रभु है। देखो गजब की बात यह है कि जो चर्चा अपन ने अभी 20 मिनट में करी, उसमें यदि कहें समझने के दृष्टिकोण से, तो समझ में तो सब बात आ गई, इससे ज़्यादा कुछ बात है भी नहीं, इतनी ही बात है ना। 96 नंबर में शरीर के भेद को मुख्य करके कथन किया। यहाँ पर गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण करते हुए शरीर रूपी संयोग, ज्ञान की हीनादिक अवस्था, कषाय की तीव्रता मंदता की अवस्था भेद, ये सब भेद रूप भाव हैं और यह आत्मा त्रैकालिक एक रूप रहने वाला अभेद भाव है, जिसमें कोई परिवर्तन कभी तीन काल में होता नहीं। ये बात आ गई, ये समझ में सबके आ गई। लेकिन ये समझ करके ये संयोग पर से, विकार पर से, और ये जो अल्पज्ञता की पर्याय आदि हैं, यानी जो पर्याय में पढ़ते हुए स्वभाव वाले भेद और विभाव वाले भेद, अभी आने वाली है वो बात, इसलिए यहीं से अपन ख्याल में लेना शुरू करूँ।
स्वभाव वाले भेद पर्याय में कौन से पढ़ रहे हैं? ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि के हीनादिकता के भेद। और विभाव वाले भेद कौन से? के कषाय की तीव्रता मंदता के भेद, विभाव वाले भेद। और संयोग अनेक अनेक प्रकार के। तो इन सब को लक्ष्य में से छोड़कर एक अपने सामान्य सदृश ध्रुव गायक भगवान को लक्ष्यगत करना, ये प्रयोजन है हमारा। और उस प्रयोजन के लिए इस बात को घोंटना पड़ेगा, अकेला समझना ही नहीं पड़ेगा। समझ में तो आ गया। अभी यहाँ 8वीं क्लास का स्टूडेंट बिठाओ, 5 मिनट में ये बात याद करा देंगे और 5 दिन बाद वो बता भी देगा। लेकिन लाभ क्या उससे? ये घोंटना चाहिए। ये घुट करके अपने रोम रोम में से ये बात उठना चाहिए कि ये जो मैं त्रिकाली गायक एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश ध्रुव वस्तु हूँ, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं, ये कभी बदलता नहीं, और जगत के जितने जीव हैं उनमें कोई भेद नहीं। बात रोम रोम से उठनी चाहिए। ये तो अभी विकल्पात्मक दशा है। जब ये बात अंतरंग में इतनी दृढ़ता से स्वीकार होगी तो उपयोग इसका आलम्बन लेकर अपने स्वरूप संचेतन में यह आत्मा अपनी निर्मलता से प्रगटता को प्राप्त होगा। नाम उसके निर्मल भावों का स्वरूप संचेतन होगा। इतनी बात है। ऐसे ही अब समझने को तो समझ ली, इसके बाद अब ऊँग लगा दो। बात तो जो तुम्हें कहनी थी तुमने 15-20 मिनट में कह ली, अब हमें सोने दो और तुम बोलते जाओ 10 बजेंगे तो हम भी चले तुम भी चले। भाई गंभीर है। देखो क्या कहते हैं, अंतर की चीज से देखो तो सब सरीखे समान आनंद कंद प्रभु है। कौन है आनंद कंद चंद्रेश भाई? मैं स्वयं आनंद कंद हूँ, मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं केवल ज्ञान की सुख पंक्ति की वेली हूँ। मैं हूँ ये मेरी बात चलती है। रामलीला में राम की चलती होगी, महाभारत में पांडवों की चलती होगी, यहाँ तो मेरी चलती है। यहाँ का राम मैं ही हूँ। अभी आप निकलना सब्जी मंडी से, कई लोग जाते हैं ना यहाँ से, फिर सब्जी मंडी होके घर जाते हैं। कोई सब्जी लेता हुआ जाता है, कोई सब्जी बिना लेके जाता है। तब आप वहाँ से जाओ और 4 आदमी ऐसे बात करते सुनाई पड़े आपका नाम लेते हुए, तो आप सब्जी लेना भूल कर वहाँ सुनने रुक जाते हो कि ये क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, भलाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। बुराई कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी सुनते हैं, और यदि बड़ाई कर रहे हों, तारीफ कर रहे हों तो फिर शामिल होकर के सुनते हैं। तो यहाँ तो रोज आपकी तारीफ होती है। यहाँ तो आचार्य परमात्मा, टीकाकार आचार्य भगवान, गुरुदेव श्री सब अपनी ही यहाँ पर महिमा गाते हैं। वो महिमा सुनते सुनते महिमा आनी चाहिए ना, ये वाली बात है। देखो अंतर की चीज से देखो तो सब सरीके समान आनंद कंद प्रभु हैं। अवब हो या सर्व जीव है सिद्ध सम, सर्व जीव है सिद्ध सम श्रीमत का आता है बोल, सर्व जीव है सिद्ध सम जे समझे ते थाय। जो समझेगा वो हो जाएगा। पर्याय में देह के भेद से गुरुता लगता का भेद करना माने जानता है, परंतु ज्ञान दृष्टि से सबको समान देखता है। फिर देखो इसको संक्षेप में देखना, नियम सार में लिया, नाना कम्मा नाना जीवा नाना लब्धि। नाना माने नाना, नाना माने विविध प्रकार के, बहुत प्रकार के कर्म हैं, बहुत प्रकार के जीव हैं। लो अभी तो कह रहे थे जीव एक ही प्रकार का है, इस स्वभाव से तो एक ही प्रकार का है। कर्म संयोग, कर्म अनेक प्रकार के हैं, तो उनके संयोग से देखो तो अनेक प्रकारता हैं, वे जानने का विषय है। देखो उस पर्याय से देखने पर अनेक प्रकार के जीव कौन से प्रकार से दिखाई देने पर संयोग आदि की अपेक्षा
पर्याय में क्षयोपशम आदि के भाव की अपेक्षा, राग आदि विकार की अपेक्षा अनेक प्रकार के जीव, क्षयोपशम भी अलग प्रकार का, कर्म के निमित्त अलग प्रकार के, नाना लब्धि नाना कम्मा, कर्म अनेक प्रकार के, जीव नाना प्रकार के, कोई भव्य कोई अभव्य, कोई अल्प ज्ञान वाला, कोई उससे थोड़े अधिक ज्ञान वाला, कोई बहुत ही मंदे ज्ञान वाला, कोई तीव्र कषाय वाला, कोई मंद कषाय वाला, कोई त्रियंच, कोई देव, कोई नारक, ऐसे अनेक प्रकार हैं। उस पर्याय के और शरीर के संबंध की अपेक्षा से देखने की बात है। और वह माने जितने तुम्हें अभी गिनाए, चार गतियों के, त्रियंच में अनेक प्रकार के भेद, ज्ञान की हीनादिक अवस्था के बहुत सारे भेद, कषाय की तीव्रता मंदता के अनेकों भेद, सब भेद जानने के हैं, परंतु एकदम अंतर्दृष्टि से देखने की बात है। क्या कहा यह? जो पर्याय में अल्पज्ञता और शरीर के संयोगों में अंतर है और ऐसी विद्यमान चीज है, उसे अंदर से उड़ा देता है, स्वभाव में वो नहीं। कौन? ज्ञानी। लोग ज्ञानी ने ये क्या उड़ा दिया कि ज्ञानी ने ये जो पर्याय में अल्पज्ञता, कषाय की विविधता, शरीर के संयोगों के अलग अलग प्रकार, वो सब है, विद्यमान चीज है कि हाँ है ना, वो उस समय की पर्याय रूप सत है, वो पर्याय भेद है, वो उस समय का पर्याय सत है। उस पर्याय सत को उड़ा दो। उड़ा दो माने गौण कर दो, उसको लक्ष्य में ना लो, उसको देखने वाली आंख को बंद कर लो, और जो एक रूपता को, द्रव्य स्वभाव को देखती है, उस आंख को उघाड़ लो, खोल लो, तो क्या दिखता है कि स्वभाव तो परिपूर्ण है। देखो नीचे अंडरलाइन वाला देखना, किसी जीव के समान परिणाम नहीं होते, भिन्न भिन्न जीव हैं तो भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, परंतु वह तो पर्याय नाम अवस्था देखने पर भिन्न भिन्न है, परंतु उसे गौण करके, किसे गौण करके? पर्याय में पढ़ते हुए भेदों को गौण करके, अकेला त्रिकाली ज्ञायक आनंद स्वभाव वह तो एक रूप है। यानी सारे जिनशासन में जो स्वरूप को प्राप्त करके उसकी आराधना और पूर्णता की प्राप्ति का जो विधि, रीति, मार्ग बताया, इतना ही है, बस इतना ही है। पर्याय भेद हैं, उन भेदों को गौण करके जो द्रव्य स्वभाव एक रूप है उसको मुख्य करना, तो वह तुम्हारी वह पर्याय रूपी विशेष में उसके सारे निर्मल विशेष प्रकट हो जाएंगे, और द्रव्य आएगा नहीं पर्याय में। सब बातें आई हैं, कोशिश करेंगे सब जितनी समझ आए। आज देखो आगे आते हैं अपन, फिर तीसरी गाथा याद की ना, एकत्व क्या है? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, क्या? उससे बने बंधन कथा विरोधनी जो एकत्व में विसंवाद की कथा होती है। बस ये एक गाथा से क्या कहना है कि एकत्व सर्वत्र सुंदर है ना, ये एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ये एकत्व माने अनेकत्व से रहित। यहाँ जरा इसका अर्थ देखो, एकत्व माने अपने स्वरूप से एक रूप और पर्याय भेद गुण भेदों से रहित, क्योंकि छठवीं गाथा में तो सातवीं में यही बताना है। तो एकत्व रूप आत्मा सर्वत्र सुंदर है, और जो तुम इसके भेद देखने जाते हो तो भेद जानने में तकलीफ नहीं, पर वस्तु को भेद रूप मानने से विसंवाद उत्पन्न होता है।
विसंवाद उत्पन्न होता है। बंद की कथा है ना, बंद कथा, बंद कथा शब्द है ना, बंद के संबंध के भाव से देखो तो विसंवाद है, विसंवाद खड़ा होता है। फिर ये चर्चा आ गई, जैसे सोने में बान भेद है ऐसे जीवों में बान भेद नहीं, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से सब जीव समान। चर्चा तो यही चलेगी, पर इसी की घुटाई चलती है। इस एक ही बात की, एक ही भाव की यहाँ घुटाई चलती है। देखो और आएगी बात। फिर कहा पेज नंबर 187 नीचे, तेरी दृष्टि परमात्मा के ऊपर होनी चाहिए। कौन सा परमात्मा? मैं परमात्मा हूँ, तो मैं तो बहिरात्मा अथवा तो अंतरात्मा कि नाना, वे तो पर्याय के प्रकार हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जो तीन प्रकार के आत्मा अपन ने पढ़े है ना, पढ़े ना, सिद्धांत प्रवेश का आदि और ग्रंथों में भी पढ़े। तो वे कौन है कि वे तो पर्याय के प्रकार हैं भैया। वस्तु में कोई ऐसा प्रकार नहीं है, वस्तु परमात्मा है। तो तेरी दृष्टि परमात्मा के ऊपर होनी चाहिए। तेरा नाथ परमात्मा, अंतर पूर्ण आनंद का धाम, वहाँ तेरी दृष्टि होनी चाहिए। कैसे होती है? सब दृष्टि उठाकर, सब दृष्टि उठाकर। कैसे हो? सूक्ष्म है ना वस्तु, तो भाव से, स्वभाव से सूक्ष्म, महान है, वैभवमान है, पर सूक्ष्मता से पकड़ में आने वाली है ना। तो अभी क्या हुआ कि वो घड़ी में एक छोटा स्क्रू था, अब तो घड़ी सब वो हो गई ना, सेल वेल वाली और स्मार्ट, और ये वो सब छोड़ दो, पुराने ज़माने की याद करो। तो उसमें एक स्क्रू खोलना, स्क्रू खोलना है। तो अब स्क्रू में एक ऐसी लकीर होती है जिसमें पेंचकस जा कर के फंसता है, नहीं फंसेगा तो कैसे खुलेगा? ठीक है ना। अब वो लकीर देखना हो तो कैसे देखोगे? बस इतनी से इतनी बात सीख गए तो ये स्वरूप को साधना सीख जाओगे। इतनी बात सीख जाओ। कैसे करना मुकेश भाई, कैसे करना उसको? कैसे वो लकीर, बहुत छोटी सी घड़ी है, इतनी सी घड़ी, उसमें स्प्रिंग, उसके एडजस्टमेंट के स्क्रू, अब वो स्क्रू की बारीक लकीर, अब वो लकीर पर बारीक वाला पेंचकस, वो पेंचकस लगेगा तभी तो घूमेगी वो स्क्रू। तो वो लकीर को कैसे पकड़ोगे? बस आप ये बता दो कि सब तरफ से दृष्टि हटाकर, और कोई रीति है? फिर आपको वो घड़ी का केस काला है कि सुनहला है कि रुपेला है, कि इसका पट्टा फटा हुआ है कि चेन लगी हुई है, कि टेबल पर अभी यहाँ कुछ दाग दिख रहा था जिस टेबल पे घड़ी है, वो देखोगे कि सिर्फ वही देखोगे जो उस स्क्रू की लाइन है जहाँ पेंचकस जाकर फंसना है। बोलो तो क्या किया आपने? उसके लिए क्या किया? उस लकीर को देखने के लिए आपने क्या किया सो बता दो। ये तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, चंद्रकांत भाई साहब, ये तो तुरंत बता देंगे कैसे कैसे देख लिया कि। तो वो आपकी दृष्टि कहाँ एकाग्र हुई और कहाँ से हटी, बस इतना समझना कि वहाँ जो टेबल पर चाय का बूंद गिरने से दाग था, फिर वहीं छोटी सी घड़ी, जिस घड़ी की बॉडी बिल्कुल घिसघिसा गई है, पट्टा फटा हुआ है, फिर भी आपकी दृष्टि न उसके पट्टे पर है, न घड़ी की बाहर की बॉडी पर है, न वहाँ चाय का दाग गिर गया था उस पर है, न बाजू में वो कुछ और चल रहा है उस पर भी नहीं है। आपकी निगाह सब जगह से हट करके कहाँ आई है? ये तरीका है आत्मा को पकड़ने का। देखो इसमें लिखा, सब दृष्टि उठाकर। ये दृष्टांत इसलिए दिया था कि दृष्टि उठाने का अर्थ क्या होता है ना। वो दिखना नहीं चाहिए,
वो ज्ञान के विषय में आने नहीं चाहिए। वो घड़ी में घूमता हुआ दूसरा कुछ आइटम, बाहर की बॉडी, पट्टा, चाय का दाग, टेबल, सामने ग्राहक जो लेके आया है वो, कुछ नहीं आना चाहिए। तो सब ओर से दृष्टि उठाकर, संयोग की दृष्टि हटाकर, राग की दृष्टि हटाकर, पर्याय की दृष्टि हटाकर, संयोग कम ज़्यादा उसकी दृष्टि छोड़ दो, राग अधिक तीव्र है ये दृष्टि में से छोड़ दो। ये रास्ता बता रहे हैं भैया, ये विधि बताते हैं। ये गुरुदेव श्री आचार्य भगवंतों के पेट में जो विधि भरी है वो निकाल करके दे रहे हैं और खुद ने प्रयोग की है, और उनके प्रताप के काल में, उनकी प्रभावना के काल में और अनेकों ने प्राप्त की है यही विधि, और हम भी प्राप्त करेंगे यही विधि। देखो हम कहाँ दृष्टि टिकाए बैठे हैं, अभी तो राग तीव्र चल रहा है, अभी तो कषाय की बहुत तीव्रता चल रही है। कषाय मंद होए तो आत्मा मिले, तो तुझे नहीं मिलने वाली, जाओ तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि तू कषायों को देख रहा है और आत्मा कषाय से भिन्न है। अब तू इसमें उलझ गया कि ये घड़ी तो सुनहली थी और कैसी ये फीकी फीकी सी पड़ गई है, तो तुझे वो दिखने वाला स्क्रू। देखो कषाय राग का भाव तीव्र है, दृष्टि में से छोड़ दो। और कषाय का तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र देता हूँ उस चिंता छोड़ने के लिए, है ना। कषाय से कुछ होता है ये वाली बात नहीं। अपने को बहुत चिंता रहती है ना कषाय की, कि साहब ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब आत्मा की प्राप्ति होती है तो कोई अशुभ भाव की भूमिका में नहीं होती, शुभ भाव की भूमिका में होती है। तो अब समझ लो, ये शुद्धात्मा का तुमने स्मरण किया, ये अशुभ भाव में नहीं होता है। मामला ही साफ हो गया। अब अलग से कौन सा शुभ भाव तुझे वहां इकट्ठे करके झालर बनाना है। ये शुद्धात्मा का स्मरण तो दूर, इसके स्मरण का विचार शुभ भाव है। अब कौन सा तुम्हें करना है। देखो राग अधिक तीव्र है, वह दृष्टि छोड़ दे। एक समय की पर्याय अल्प है या इसकी विशेष है, विशेष उघाड़ है, ये भी छोड़ दे। भगवान पूर्णानंद का नाथ अंदर है, उसे देख। कितनी सरल विधि अपने सामने, और कितनी सी लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन में। मूल मार्ग है ये। देखो ये कहा ना, भगवान पूर्णानंद का नाथ अंदर है, उसे देख। फिर ये कहा कि ये फिर दृष्टांत आया था ना, सेना का दृष्टांत दिया था। सेना संग्रहणय से एक कही जाती है, पर उसमें घोड़े, हाथी, रथ, सुवट सभी है। वन एक कहा जाता है संग्रहणय से, वन कहा जाता है ना, ये वन फलाना वन, तो उसमें तो अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। तो ये जो कोई वेदांती कहते हैं कि एक ही है, कल चर्चा हो गई, वेदांती कहते हैं एक ही है, सो ऐसा नहीं। यहाँ सब जीव एक हैं ऐसा कहने का तात्पर्य संग्रहणय से जाति अपेक्षा वे सब एक हैं, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ थोड़े से प्रश्नोत्तर हैं, ये समझना है अपने को, फिर आगे बढ़ते हैं। कि शक्ति की अपेक्षा से एक ही है, तो गुरुदेव ने कहा शक्ति नाम स्वभाव, उसकी जाति ही एक है। एक है, चींटी हो, है ना, कछुआ हो, सांप हो, हाँ, शाकाहारी पशु हो, मांसाहारी पशु हो, कोई हो, सब के स्वभाव की जाति ही एक है। प्रत्येक भगवान स्वरूप ही है। अब फिर प्रश्न आया, ये तो विषय ही चल रहा है। अब प्रश्न, पर्याय की शक्ति में अंतर होता है ना साहब, पूछा प्रश्न उसने।
बात तो ठीक पूछिए। पर्याय की शक्ति में, पर्याय की शक्ति नाम पर्याय रूप व्यक्तता में कवि ज्ञान की, निगोद की बात देख लो, अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान की उघाड़ दशा। और गणधर परमात्मा को देख लो, है ना, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करें। चलो, आपने बहुत ऊंची बात कह दी। सर्वज्ञ बात तो गणधर की कहें और किसकी कहें, और नीचे में नीचे निगोद की कह दी, बीच की सुनना है तो अपनी समझ लेना, और थोड़ी अच्छी समझना तो श्रीमद की समझ लेना। शतावधानी 100 प्रश्न एक क्रम से पूछ लो, और जब प्रश्न पूरे हो जाएं तो 100 के क्रम से जवाब ले लो। ये क्षयोपशम की ऐसी कोई विशेषता। तो ये पर्याय की व्यक्तताओं की भावों में अंतर तो है ना साहेब। तो कहा तुमने बात तो ठीक कही है, लेकिन पर्याय की बात का लक्ष्य छोड़ देना। पर्याय में जो व्यक्तता में जो प्रकटता के ज्ञानादि रागादि भावों के भेद हैं, उन भेदों के भाव की बात जो है उसे लक्ष्य में से छोड़ देना, क्योंकि वह तो व्यवहार है। उससे यह चैतन्य परमात्मा जो सदा काल एक रूप और सबका एक रूप, अपना भी सदा काल एक रूप और सबका भी सदा काल एक रूप, अरे सबका एक रूप, ऐसा जो यह ज्ञायक भगवान, उसे देखना हो तो पर्याय की बात का लक्ष्य छोड़ देना, वो व्यवहार है। ये तो कहा नहीं है ना, संयोग को कहा कि नहीं कहा, पूछ रहे हैं। अभी कहा था ना, यही कहा था। देखो, संयोग की राग की पर्याय की तरफ से दृष्टि उठाकर, तो हमेशा ही कहते हैं गुरुदेव। देखो अभी क्या कहा, अभी कहा कि नहीं कहा हमने, गुरुदेव कहते हैं संयोग को नहीं देखना, राग को नहीं देखना, एक समय की पर्याय में हीनादिकता को नहीं देखना। पूर्णानंद का नाथ भगवान स्वयं है, उसे देखना। इस प्रकार इसे देखना और इस प्रकार सबको देखना। दो बातें। अपने को कैसा देखना, संयोगों को लक्ष्य से छोड़कर, रागादि विकारी भावों को लक्ष्य से छोड़कर, पर्याय में हीनादिकता के पड़ते हुए भेदों को लक्ष्य में से छोड़कर अपने को एक रूप परिपूर्ण देखना, और ऐसा ही सबको देखना। जाति से एक कहे जाते हैं, पर व्यक्तता से एक नहीं। व्यक्तता से अनंत भिन्न भिन्न हैं सब। वेदांत तो व्यक्ति से एक कहता है, वो गलत है, दोष रूप है, इसलिए उसको दूषण दिया जाता है। एक ही आत्मा है, अनंत नहीं, गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, ऐसा कहता है। ये दूषण देने योग्य बात है। यहाँ तो प्रत्येक आत्मा अनंत आत्मा, प्रत्येक आत्मा के अनंत गुण और उनकी एक समय की वर्तमान पर्याय में अनंत गुणों की व्यक्तता के भिन्न भिन्न भाव ऐसे हैं। लेकिन इन गुण भेदों पर्याय भेदों को लक्ष्य में से छोड़कर जो ज्ञायक भगवान अपने को आप अपनी पर्याय में संचेतन में आता है, वैसे ही सब जीव हैं। इस अपेक्षा से सब एक है, ऐसा कहने में आता है, ये दूषण के योग्य नहीं। ये वेदांत वाली बात की। और देखो 189 है ना, ये 11वीं गाथा का विषय है। वेदांत तो पर्याय को मानता नहीं, कि वेदांत पर्याय को नहीं मानता, ऐसा है नहीं। समझ में आया है ना। ये कहाँ से बात उठी है समझना पड़ेगा। देखो, नहीं तो यहाँ अपनी समझ में नहीं आएगी बात। देखो 188 पेज की नीचे की 2 लाइन, क्योंकि 11वीं गाथा समय सारजी परमागम में क्या कहा, व्यवहार अभूतार्थ है, ऐसा कहा।
अर्थात कि सब पर्याय ही झूठी हैं। किस प्रकार? पर्याय सब झूठी। किस प्रकार? पर्यायों को गौण करके नहीं ऐसा कहा। पर्याय हैं, पर पर्यायों को गौण किया तो गौण करके पर्याय नहीं ऐसा कहा। अभाव करके नहीं ऐसा नहीं कहा गया। द्रव्य की पर्याय होती ही नहीं ऐसा नहीं कहा गया। द्रव्य की जो कुछ भी पर्याय है, पर्याय में भेद रूपता है, उसे गौण करके पर्याय नहीं ऐसा कहा गया है। व्यवहारो अबुधत्तो, अबुदत्तो उसमें बड़ी पर्याय मात्र अभूतार्थ झूठी है ऐसा कहा। तो कहा आपने तो पर्याय मात्र को गौण करके कहा, वेदांत तो पर्याय को नहीं मानता। तो कहा गुरुदेव ने वेदांत पर्याय को नहीं मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्याय होती नहीं है। वहाँ तो ऐसा ही स्पष्ट कहा। ल्यो कहाँ 11वीं गाथा, व्यवहारो अबुदत्तो, पर्याय मात्र वह असत्य है, पर्याय मात्र वह असत्य है। और भूदत्तो देश दो दुशुद्धणयो, त्रिकाल वह एक रूप है, वह भूतार्थ है। त्रिकाली एक रूप है, वह सत्य है, और पर्याय मात्र असत्य है। पर्याय क्या है? कि पर्याय भेद रूपता को प्राप्त होने वाला एक समयवर्ती वस्तु का भाव है। घबराने की बात नहीं, ये एकदम से क्या बात आ गई, नई तो कुछ नहीं आई है। पर्याय किसे कहना योगेश? पर्याय माने वस्तु की विध रूपता को प्राप्त होने वाला एक समयवर्ती भाव, उसे पर्याय कहा। और जो कभी भी विविध रूपता को प्राप्त नहीं होता, सदैव तीनों काल एक सरखा रहता है, वो द्रव्य कहा। अब बस हो गया फैसला। जो सदैव एक रूप रहता है सो सत्य है, और जो बदल जाता है सो असत्य है। जो एक रूप रहता है सो निश्चय है, और जो बदल जाता है सो व्यवहार है। क्योंकि भेद को व्यवहार कहते हैं, अभेद को निश्चय कहते हैं। सब मामला हो गया सामने आ। तो यह त्रिकाली एक रूप अपना द्रव्य स्वभाव, यह भूतार्थ है। त्रिकाली एक रूप है, सत्य है, और पर्याय मात्र असत्य है, ऐसा वहाँ कहा। इसलिए ऐसा कहने से कोई ये वेदांत हो गया है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। एक पंडित थे नाथूलाल जी शास्त्री, पीछे आ गया है, कहीं था, मैंने देखा था कहीं था। खैर नाथूलाल जी नाम था उनका। हाँ, वे कहने लगे, उनका कहना था कि देखो समय सार को वेदांत के ढाले में ढाल दिया, व्यवहार यानी पर्याय को अभूतार्थ कहकर। तो कहा ऐसा नहीं है भैया, वहाँ तो पर्याय को गौण करके असत्य है ऐसा कहा, गौण करके नहीं ऐसा कहा, और भूतार्थ को मुख्य गिनकर उसे निश्चय कहकर आश्रय लेना। पॉइंट टू बी नोटेड है ना, ध्यान से समझना इस बात को, गंभीर है बात। भूतार्थ किसको कहा? अभी अपन ने चर्चा करी कि जो सदैव एक रूपता को रहता है, एक रूप स्वरूप रहता है, बदलता नहीं है, सदा काल जिसकी एक रूपता में आँच नहीं आती, वह भूतार्थ है, सत्य है, मुख्य है। और जो बदल जाता है, जो हर समय एक एक समयवर्ती होने से प्रत्येक समय में जो विविधता को प्राप्त होता है, वह असत्य है, वह अभूतार्थ है, वह गौण है।
अभी 3 शब्द आ गए इधर। जो त्रिकाल एक रूप रहता है, कभी बदलता नहीं, सदैव तीनों काल एक रूपता को छोड़ता नहीं, वो सत्य है, भूतार्थ है, मुख्य है। जो प्रत्येक समय में एक समयवर्ती होने से प्रत्येक समय में बदल जाता है, विविध रूपता को प्राप्त होता है, वह असत्य है, व्यवहार है, व्यवहार बाद में कहेंगे, असत्य है, अभूतार्थ है, गौण है। ये दो बातें ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? जो नहीं बदलता वो मुख्य है। अब थोड़ा और शॉर्ट करा, जो नहीं बदलता वो मुख्य है, जो प्रति समय बदलता है वो गौण है। ठीक है। अब मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार, ये वाली बात यहाँ कहना है। देखो, भूतार्थ को मुख्य गिनकर उसे निश्चय कहकर आश्रय लेना है। किसका? भूतार्थ का, मुख्य का, निश्चय के विषय का। ठीक है। निश्चय व मुख्य ऐसा नहीं, मुख्य सो निश्चय ऐसा है। इसलिए इतनी बात करी थी अभी जो करी थी। ये पता नहीं कितने जिन शासन की गहराइयों में, जितनी गहराई में जाओगे आपको कोई अद्भुत अद्भुत रहस्य दिखाई देंगे, समझ में आएंगे, ख्याल में आएंगे। देखो क्या कहना है। निश्चय वह मुख्य ऐसे नहीं, मुख्य वह निश्चय ऐसे है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? देखो, निश्चय और व्यवहार ज्ञान के अंश हैं, वस्तु के नहीं। निश्चय और व्यवहार, यही समझ में आएगी बात एकदम, और ऐसी आ जाएगी कि आप भूलोगे नहीं जिंदगी भर ये वाली बात। निश्चय और व्यवहार वस्तु के अंश हैं कि ज्ञान के अंश हैं? ज्ञान के अंश हैं। अच्छा, और मुख्य गौण ये वस्तु में है, मुख्य गौण वस्तु में है। कैसे? अभी अपन ने देखा था कि जो सदैव एक रूप रहता है, बदलता नहीं, वह मुख्य है, और जो प्रति समय बदलता है, विविध रूपता को प्राप्त होता है, वह गौण है। तो मुख्य गौण किस में लगा? वस्तु में कि ज्ञान में? वस्तु में। और निश्चय व्यवहार किस में लगेगा? वस्तु में कि ज्ञान में? कि ज्ञान। तो जो मुख्य को विषय करे वह निश्चय नय, यानी ज्ञान का वह अंश निश्चय नय कहलाता है, जो मुख्य को विषय करे। और जो गौण को विषय करे वो ज्ञान का अंश व्यवहार कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखो, मुख्य सो निश्चय अब नहीं है ऐसा। निश्चय वह मुख्य ऐसा नहीं, मुख्य सो निश्चय ऐसा ही है। बोलने में भूल हुई। मुख्य सो निश्चय, निश्चय वह मुख्य नहीं। क्यों नहीं? अरे ज्ञान क्या करता है? ज्ञान वस्तु को जानता है। ज्ञान क्या करता है? वस्तु को जानता है। तो वो वस्तु को जानने जाएगा, वो ज्ञान, तो वो निश्चय मुख्य होकर के जाएगा कि मुख्य को जानने जाएगा, वो निश्चय होगा। समझ में आई? निश्चय किसका अंश कहा? निश्चय व्यवहार ज्ञान के नए है ना, तो नए हैं तो ज्ञान के भेद हैं, ज्ञान के भेद हैं तो निश्चय, वो ज्ञान का भेद निश्चय हो करके जिसे ग्रहण करता है, ऐसे नहीं। वो मुख्य को ग्रहण जो करे वो निश्चय। इसलिए कहा निश्चय व मुख्य ऐसा नहीं, और व्यवहार व गौण ऐसे नहीं। मुख्य वह निश्चय है और गौण है वो व्यवहार है। ये एक ज्ञान गोष्ठी में इसका 2 प्रश्न उत्तर आए ज्ञान गोष्ठी में इसी विषय के।
अब इसमें अंतर क्या? कोई कहे कि इसमें अंतर क्या पड़ गया सा, आप वैसे ही घुमा रहे हो हमें। निश्चय व मुख्य ऐसा नहीं, मुख्य व निश्चय ऐसा है, इसमें कौन सा अंतर पड़ गया, है ना? और आपने तो कहा ही हमसे शुद्ध नए भूतार्थ है, कहा कि नहीं कहा? इसी गाथा में कहा, 11वीं गाथा। अरे भाई, वो जो मुख्य है वो शुद्ध नय को, वो शुद्ध नय उसे विषय करता है, इसलिए उस विषय को शुद्ध नय कहा है, इसलिए शुद्ध नय भूतार्थ है ऐसा कहा। अब ये पूछा कि इसमें अंतर क्या, तो कह सुनो, निश्चय वह मुख्य नहीं। निश्चय तो, अब देखो गुरुदेव का लॉजिक समझना बिल्कुल बहुत गजब से। निश्चय तो पर्याय भी निश्चय से उसकी है। अब पर्याय को पर्याय रूपता से देखो तो वह पर्याय का निश्चय है। यदि हम ऐसा कहने लग जाएं कि व्यवहार वह गौण होता है तो पर्याय भेद व्यवहार कहलाता है, तो वो गौण है वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करने के प्रयोजन से। लेकिन पर्याय को पर्याय रूपता से जानने जाओ तो वह उस समय का सतरूप भाव निश्चय है कि नहीं? अभूतार्थ थोड़ी है, वो उस समय का भूत अर्थ है, उस समय का सतरूप भाव है। बहुत लॉजिक इसमें गुरुदेव ने कितने खोले देखो। निश्चय से तो पर्याय भी निश्चय से इसकी है, गुणभेद भी इसके हैं। स्वयं आश्रय में तीनों इसके ही हैं, उसे मुख्य ना गिनकर, निश्चय को मुख्य ना कहकर मुख्य को निश्चय कहा। क्या मतलब है? द्रव्य गुण पर्याय, है ना, ये तीन स्वरूपता है ना वस्तु की। तो इस पूरी वस्तु में पर्याय में विविध प्रकार की विचित्र भेद प्रकट हैं, अनंत गुण भेद हैं, और उन सबको एक रूपता से धरता हुआ अभेद अखंड सो द्रव्य है। अब हमें अनादि से गुण भेद और पर्याय भेद को द्रव्य मानने की भूल चली आई है, और अब द्रव्य दृष्टि करना हो तो क्या करना पड़ेगा कि गुण पर्याय भेदों को छोड़कर द्रव्य स्वभाव को द्रव्य रूपता से अंगीकार करना, आप रूपता से अंगीकार करना। तो जब द्रव्य को प्राप्त करना है, यानी उसका आश्रय लेकर उसका ही को आप रूपता के श्रद्धान रूप से प्रतीति करना है, तो क्या करना कि जो मुख्य है उसको निश्चय बताया, उसको ग्रहण करना, और जो व्यवहार यानी गुण भेद पर्याय भेद हैं उसे गौण करना। तो उन्हें गौण करके इस मुख्य को निश्चय के द्वारा अंगीकार करना, तो वस्तु का वहाँ पर स्वरूप संचेतन होकर श्रद्धान आप रूपता का उत्पन्न होता है ना। भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीव, वो ये वाला भाव है। मुख्य अर्थात त्रिकाली वस्तु जो है उसे मुख्य गिनकर निश्चय कहा। समझ में आया? क्यों कहा? तो पर्याय को जाना ही नहीं, क्या जानो, पर आश्रय के योग्य नहीं, आदर के योग्य नहीं। तो आदर के योग्य जो भाव है वो मुख्य है, ये कह करके यहाँ व्यवहार को अभूतार्थ कहा, निश्चय को भूतार्थ कहा। और निश्चय को भूतार्थ क्यों कहा? कि वह वस्तु के मुख्य भाव को विषय करता है, तो वह विषय करने वाले को मुख्य कहा। अरे एक अपेक्षा उस विषय को ही भूतार्थ कहा, शुद्ध नहीं कहा। और बस विषय तो भूतार्थ ही है, तो उसको ही शुद्ध नहीं कहा। ये तो तत्व ज्ञान का विषय बहुत सूक्ष्म बात। मैं तो कल जब सुना था तो मुझे लगा था कि इस पे चर्चा अपने को आज चला है, ये आज चला है। ये तो तत्व ज्ञान का विषय बहुत सूक्ष्म बापू, इसलिए स्पष्टीकरण किया है भाई ने, पंडित जयचंद जी ने। अभूतार्थ है, कुछ छपा नहीं है, ऐसा ही आया, पर्याय असत्यार्थ है,
वेदांती भी ऐसा कहते हैं कि पर्याय नहीं, और तुमने भी यही कह दिया पर्याय नहीं, तो दोनों एक ही हो गए। इसलिए जयचंद जी साहब ने, छावड़ा जी ने, उस समय के विद्वान ने, इस ग्रंथ की महिमा जब आती है समय सार की, 2000 वर्ष पहले रचित आचार्य कुंद देव जो सीमंदर भगवान की दिव्य देशना सुनकर आए, वहाँ से आकर इस ग्रंथ की रचना की। ऐसा कोई अद्भुत परमागम ग्रंथ जिसकी 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका की, उसके 200-250 वर्ष बाद आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका की, उसके लगभग 200 वर्ष बाद पांडे राजमल जी ने इसके कलश की टीका की, फिर उसके बाद पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय साल लिखा, फिर पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इसका भावार्थ भरा, और फिर गुरुदेव श्री ने सभा में 45 वर्षों तक 19 बार बाँचा। ऐसा ही ग्रंथ है। इसकी एक गाथा को समझने में सब कसबल लग जाता है अपना। अभी तो 11वीं गाथा का एक भाव ही समझा है अपन ने यहाँ, और उसको है ना, आओ देखा ना ताओ, और बोल दिया यही वेदांत कहते हैं पर्याय नहीं, और तुमने भी कह दिया पर्याय नहीं। अरे बापू सुनो तो सही, ये अनेकांतमयी वस्तु को बताने वाला स्यादवाद रूपी जिन शासन है। यहाँ जो बात कही जाती है उसका अर्थ बहुत गहराई से प्राप्त होता है, ऐसे चलते फिरते नहीं होता है, बहुत गहराई से प्राप्त होता है। तुम्हारी गाथा 11 में कहते हैं पर्याय असत्य। अब किसे पढ़ी है इतनी सब कि जिनेंद्र परमात्मा के शासन में पर्याय को असत्य कहने का मतलब क्या है, और वेदांत कहते हैं पर्याय है ही नहीं, उनका मतलब क्या है। भाई पर्याय को गौण करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए निश्चय वह मुख्य नहीं, फिर दोबारा, परंतु मुख्य है वह निश्चय कहा है। इस बात को अच्छे विचार में लेना, ऐसे मत सोचना कि ये कोई ये लफ्ज़ों की लफाजी करके और शब्दों को ऐसे घुमा घुमा करके बात करी गई है, ऐसा नहीं। इसके अंदर बहुत गंभीर रहस्य है, वस्तु को प्राप्त करने की तरकीब है इसके अंदर। देखो, त्रिकाली वस्तु वह मुख्य है, और वह निश्चय तथा पर्याय को गौण करके उसे असत्य कहा गया है शांति भाई, परंतु अब इसे निवृत्ति कहा। ये तो निवृत्त होकर दुकान उकान बंद करके नहीं कह रहे भैया। निवृत्त का अर्थ होता है चित्त से निवृत्ति लो, थोड़े उधर की चिंताओं से दूर होकर अपने स्वरूप के चिंतन में मुख्यता लेकर के इसका विचार करेगा तो समझ में आएगी बात, कठिन नहीं है। धंधे में से निवृत्त हो तब यह निर्णय करे ना। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, ये और है, इसको हम आगे की स्वाध्याय में लेंगे, समय ज़्यादा ही हो गया।